बहुत से उनके आसपास के लोग होते हैं जो जो जिनको कहो कि वो डिप्रेशन में है तो वो मानते नहीं है कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन क्या है, यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगी। जी नमस्ते। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसे अवसाद भी कहते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में जो लक्षण होते हैं उसमें होता है आपको मन उदास रहना, काम में मन नहीं लगना, ज़िंदगी बेकार सी लगना, रात में नींद अच्छे से नहीं आना, सुबह जल्दी नींद खुल जाना, किसी भी काम में वो खुशी महसूस नहीं होना जो पहले होती थी। बहुत बार तनाव की वजह से आपका सिर भारी होना, बैक पेन होना, नेक में पेन होना, नसों में खिंचाव होना, ये सब भी हो सकता है। इसके अलावा चीज़ें भूलने लगना, अकेले अकेले से रहने लगना, लोगों से बातचीत कम करना, लोगों से मिलना जुलना कम कर देना, ये सभी लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। डिप्रेशन में दो केमिकल सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दो केमिकल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन में कम हो जाते हैं। जब ये दो केमिकल्स ब्रेन में कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से इंसान को डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं। ये डिप्रेसिव सिम्टम्स या तो आपको कोई अगर स्ट्रेस है उसकी वजह से भी हो सकता है, आपको जेनेटिक कंपोजिशन में हो, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री कोई भी रिलेटिव्स में कभी डिप्रेशन या कोई मानसिक बीमारी रही हो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बिना किसी वजह के भी अगर आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में ये केमिकल इम्बैलेंस होते हैं तो डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई स्ट्रेसर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। तो डिप्रेशन को एक्सेप्ट करें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका इलाज कराएं, क्योंकि डिप्रेशन के सीवियर स्टेज में होता है तो कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है और इंसान का मन मरने का करने लगता है, उसको जीने का मन नहीं करता, उसको लगता है ज़िंदगी बेकार है, मैं पैदा क्यों हुआ, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं अगर नहीं रहूँगा तो मेरे घर वाले या सभी लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, या कोई भी बड़ी गलती हो गई या कुछ भी हुआ तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, सबकी प्रॉब्लम्स के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, आगे मैं इस ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरा भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है, डार्क है, ऐसे थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत बार सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन का एक खतरनाक रूप सुसाइड भी हो सकता है। इसलिए डिप्रेशन को बहुत जल्दी जानना, उसका टाइम से इलाज करना बहुत ज़रूरी है और इलाज से ठीक हो जाता है। बिल्कुल, और ये डॉक्टर ये बात आपने बिल्कुल सही बताई, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि डिप्रेशन के पीछे कोई ना कोई वजह होगी, स्ट्रेस होगा, कोई बीमारी हो सकती है, फेलियर हो सकते हैं लाइफ में। लेकिन कई बार कुछ लोगों को ये कहते सुना है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं चल रही है लेकिन फिर भी हम डिप्रेस्ड हैं, फिर भी विदाउट एनी रीज़न। और उनसे लोग कहते भी हैं कि तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हारे पास पैसा है, अच्छी नौकरी है, घर अच्छा है, या शादी हो चुकी है, कोई फीमेल है तो तुम अच्छा जीवन साथी है तुम्हारे पास, परिवार अच्छा है, तो फिर तुम क्यों डिप्रेस्ड हो। तो जो आपने एक कारण बताया कि केमिकल, जो मैं समझी हूँ कि कुछ केमिकल का लोचा होता है जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो जाते हो और आप, जिसको हिंदी में अवसाद भी कहते हैं, और अवसाद से घिर जाते हो। क्या तरीके हैं इससे निकलने के, ये मैं जानना चाहूँगी। कैसे निकलें डिप्रेशन से, क्योंकि जो डिप्रेशन में होता है उसके लिए तो ये नामुमकिन सा होता है। उसको लगता है कोई एक शख्स उसको समझ ही ले तो बहुत बड़ी बात है। उस शख्स से आप जो कहोगे डिप्रेशन जिसको है, उसको वो उल्टा ही लगता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता और बड़े अजीब तरीके से वो बिहेव करता है। जी, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं। पहले, अगर आपको डिप्रेशन नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप मेंटली फिट रहें, डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम रहें। दूसरा, अगर आपको डिप्रेशन हो गया है तब क्या करें। तो पहली कंडीशन, अगर आपको डिप्रेशन में नहीं जाए इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको मेंटली फिट रहना चाहिए। मेंटल फिटनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल को अच्छे से अच्छा रखें, अपने स्ट्रेस को जितना हो सके मेंटेन करके रखें, क्योंकि लाइफ है, स्ट्रेस सभी को होता है और कभी भी किसी को हो सकता है। और डे टू डे लाइफ में भी हम सभी जानते हैं कि सबको होता है, बट ज़रूरी है इसको मैनेज करना। मैनेज कैसे कर सकते हैं, आपकी सोच को चेंज करके, कॉग्निटिव जो आपके रीस्ट्रक्चर करके, आपकी थिंकिंग में चेंज करके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कंडीशन सेम होती है, स्ट्रेसर एक सेम होता है, बट लोगों का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो अगर हम उसका रिस्पॉन्स चेंज कर लें तो आपको वही स्ट्रेसर कम स्ट्रेस क्रिएट करेगा, और अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जेनेटिक कंपोजिशन नहीं हटा सकते, लेकिन आपके जो स्ट्रेसर्स हैं उनको अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ अच्छी लाइफ
लाइफस्टाइल रखें, डेली वॉक करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से भी स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि फिजिकल एक्टिविटी से सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होती है, मेंटल फिटनेस भी होती है। तो आपको मेंटल फिटनेस के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, क्योंकि उससे एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं। जब एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं तो आपका स्ट्रेस अपने आप कम होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के मेडिटेशन करना चाहिए, जितना भी हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना, सोशल रहना, ये बहुत ज़रूरी है। नेचर के पास रहना, अपने आप को बिजी रखना, अपने माइंड को हमेशा खाली नहीं रख के कुछ ना कुछ काम में एंगेज रखना, अपनी हॉबीज के काम के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, अपनी फैमिली मेंबर फ्रेंड से मिलते रहना, ये सभी चीजें होती हैं जो आपको अच्छी लाइफस्टाइल में। डिप्रेशन से निपटने के लिए कई सारी थेरेपीज की बात कही जाती है, जिसमें म्यूजिक थेरेपी आती है, जिसमें बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें आप जाकर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हालांकि डिप्रेशन का पेशेंट्स को घर से बाहर निकाल पाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो घर से बाहर निकल लें। अक्सर उनको अंधेरा पसंद होता है, उनको बिस्तर पर पड़े रहना पसंद होता है, कुछ बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, कुछ इतना खाते हैं कि उनको वो खाना ही खाते रहते हैं और लोग कहते हैं कि तुम तो मज़े से खाना खा रहे हो, तुम्हें कहाँ डिप्रेशन है। तो ये कई सारे थेरेपीज़ हैं, मैंने जो रिसर्च की, एक डॉग थेरेपी भी है उसमें। ये कितना काम करती हैं ये थेरेपीज? जी देखिए, अगर आपको एक बार डिप्रेशन हो जाता है तो आपको मेन होता है आपको ट्रीटमेंट लेना। ट्रीटमेंट में आपके जो थेरेपीज होती हैं, जैसे आपने बताया म्यूज़िक थेरेपी होती है, डांस थेरेपी ले सकते हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जो आपके कॉग्निशन, जो आपकी थॉट है ऑल्टर, जो आपकी थिंकिंग पैटर्न हो गया उसको चेंज करने में हेल्प करती है। तो ये सभी थेरेपीज आप साथ में ले सकते हैं। और साथ में मेडिसिन होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, जो डॉक्टर की सलाह से ही, साइकेट्रिस्ट की सलाह से ही लेना चाहिए और एक लिमिटेड टाइम के लिए ली जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर मेडिसिन को ज़िंदगी भर ली जाती है, जैसे थोड़ा साइकेट्री में एक मिथ होता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर एक बार मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो ज़िंदगी में कभी रुकती नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन, आपके स्ट्रेसर्स, इन सभी पे। तो हाँ, हमें ये सब थेरेपी, मेडिकेशन ये तब लेना चाहिए अगर आपको डिप्रेशन हो गया है, और नहीं हुआ है तो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपने आप को मैनेज करें। तो ये थेरेपीज़ यानी कि काम करती हैं, और अगर इन थेरेपीज़ को अपनाया जाए, डांस हो गया या फिर म्यूज़िक थेरेपी हो गई, तो डिप्रेशन से काफ़ी हद तक डॉक्टर बाहर निकाला जा सकता है। डिप्रेशन के लिए जो एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन आती हैं, कहा जाता है कि एक वक्त तक तो वो कंट्रोल कर लेती हैं, जो पेशेंट है वो डिप्रेशन से बाहर भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन मेडिसिन में होता है स्टेरॉइड्स। तो कितना हानिकारक हो सकता है इन मेडिसिन को खाना? देखिए, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जैसे हर चीज़ के लिए वो पर्टिकुलर मेडिसिन होती है जो उस चीज़ पे काम करती है जो आपके बॉडी में इम्बैलेंस है। ऐसे ही अगर इसमें मैंने बताया कि सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, तो जो मेडिसिन होती है वो भी इन्हीं दो केमिकल्स पे काम करती हैं। जब इन केमिकल्स पे वो काम करती हैं तो जो आपके अंदर डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करती हैं। सभी मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली इन मेडिसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको जब आपको डिप्रेशन होता है तो आप डिप्रेशन के साथ उतने लिमिटेड पीरियड के लिए जितना उसमें रिक्वायर्ड होता है आप मेडिसिन लीजिए। उसके साथ आप अपने स्ट्रेसेस को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि अगर आप जो साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी साथ में लेते हैं, CBT, तो आप और अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं खुद से, तो आप उस स्ट्रेसेस को मैनेज करना सीख जाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं जो एक मेंटेनेंस का काम करते हैं। इट इज़ लाइक अगर आपको डायबिटीज़ हो जाती है, तो अगर आपको डायबिटीज़ एक लेवल के ऊपर शुगर जाती है, देन यू हैव टू टेक मेडिसिन, लेकिन उसके साथ में आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना ही होता है। और अगर बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस से आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो सेम डिप्रेशन में भी यही है कि आप मेडिसिन जो आपको नीडेड है वो लीजिए, और उसके साथ में अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपने थॉट्स को चेंज कीजिए, स्ट्रेसर्स को मैनेज कीजिए, अपना मेंटल फिटनेस को बना के रखिए। तो इन सभी से आपकी मेडिसिन भी स्टॉप हो जाती हैं और आप लॉन्ग टर्म में मैनेज भी कर सकते हैं। पारिवारिक सपोर्ट कितना ज़रूरी है? फैमिली सपोर्ट, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं, या फिर अपने पार्टनर का सपोर्ट, ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो ये कहते हुए सुना है कि अरे कुछ नहीं होता, डिप्रेशन वगैरह ये सब चोचले हैं। ये मैंने एग्जैक्ट कहते हुए सुना है बहुत सारे लोगों को कि ये सब चोचले हैं, ये सब कुछ नहीं होता, चलो उठो, काम करो, काम पे जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर कोई बोलता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर एक अलग तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत होती है?
जी, फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए अलग से एक फैमिली थेरेपी भी होती है। फैमिली सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे पहले आपने बताया कि फैमिली मेम्बर्स बहुत बार मानने को नहीं होते, तो उसका एक बार रीज़न भी होता है क्योंकि ब्रेन में जैसे जो केमिकल्स इम्बैलेंस होता है उसका एग्जैक्टली कोई इन्वेस्टिगेशन, एक मेजरमेंट नहीं होता जो आपको एग्जैक्टली मैं ब्लड लूँ और कहूँ कि देखिए आपका ये केमिकल इतना इम्बैलेंस हो रहा है, देन यू नीड टू टेक दिस डोज ऑफ मेडिसिन, आपको इतना लेना चाहिए। ऐसा डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा स्टिग्मा भी होता है। इसी रीज़न से जैसे शुगर भी बहुत लोग नहीं मानते ना कि डायबिटीज़ है, बट जैसे उनका ब्लड में चेक किया जाता है शुगर बढ़ी हुई होती है, देन उन्हें एक्सेप्ट करना ही होता है कि या वो डायबिटिक हैं। लेकिन डिप्रेशन में ये चीज़ नहीं है, इसी वजह से बहुत बार लोग नहीं मानते। ऐसे में फैमिली मेम्बर्स का काम है कि उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर किसी को डिप्रेशन है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इसको डिप्रेशन है और ये सिम्टम्स आ रहे हैं, देन उसके बाद आप सपोर्ट करो कि उसके लाइफस्टाइल में चेंज होने में सपोर्ट करो। आप उसको एक्सप्रेसिव होने दो, उससे पूछो प्रॉब्लम कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको किस फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है, किस इंसान से प्रॉब्लम आ रही है, किस सोच में प्रॉब्लम आ रही है। आप उनको थोड़ा आउटिंग पे लेके जाओ, उनके साथ अच्छे से बातचीत करो, उनका जो भी स्लीप है, जो पैटर्न है, ईटिंग, जो भी पैटर्न है चेंज हुआ है उसको सपोर्ट करो और उसके साथ उसको एक्सेप्ट करके उनकी हेल्प करें। उससे बाहर निकलने में उनके फ्रेंड्स से उनको मिलने जुलने के लिए कहा जाए, तो ये सपोर्ट होता है। लेकिन अगर हम उनसे ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, देन सामने वाले का जो मोटिवेशन कुछ करने का भी होता है, आगे निकलने का, वो भी कम हो जाता है। तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करें पहले फैमिली मेम्बर्स, उसके बाद उनको सपोर्ट करें उससे बाहर निकलने में, तो पेशेंट जल्दी बाहर निकलेगा और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा। अगर उसे सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं तो वो एक्सप्रेस कर पाएगा। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि पेशेंट ने कहा मुझे मरने का मन कर रहा है, जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बट घर वाले उसको सीरियसली नहीं लेते, इग्नोर करते हैं। कई केसेस में आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, चाहे हम सुशांत सिंह राजपूत का केस देखें या बहुत सारे केस कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो आसपास के लोग होते हैं उनके मुंह से अक्सर ये बातें निकलती हैं कि अरे पता ही नहीं था हमें, वो इतना परेशान था, अरे एक बार बोला तो होता, अरे किसी से शेयर तो किया होता। तो जब वो शख्स होता है तब कोई समझता नहीं और जाने के बाद एकदम से लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया। जी, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास डे टू डे लाइफ में आते हैं, जो पेशेंट बोलते हैं कि उनके गार्जियन जब आते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर ने सुसाइड कर लिया, और वो साफ बताते हैं कि मरने से पहले कई दिनों पहले से, कई महीनों से वो कह रहा था या कह रही थी कि मुझे मरने का मन करता है, मुझे जीने का मन नहीं करता, मैं नहीं जीना चाहती थी, मेरे ना रहने पे आप लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, या मैं क्यों पैदा हुई, या कोई लाइफ में रियल में ट्रेजेडी भी हो गई होती है जिसकी वजह से सामने वाला अपने आप को ट्रैप फील करने लगता है। ऐसी कंडीशन में वो अपने घर वालों को ये चीज़ एक्सप्रेस करता है, एक बार नहीं कई बार। और जब वो सुसाइड कर लेता है उस टाइम तक घर वाले बोलते हैं कि हमने उसे बहुत समझाया, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, और हमें लगा कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्या है। वो कहते थे, लेकिन हमें लगता था कि हम तो उन्हें सब कुछ ही चीज़ें दे रहे हैं, अपने बच्चों को सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो वो सुसाइड के लिए कैसे सोच सकते हैं। तो हम उन्हें डांट के या ऐसे ही समझा देते थे, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि वो सच में ऐसे सुसाइड कर लेंगे। ऐसे में अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स में कोई भी ऐसे सुसाइडल थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, तो आपको कभी भी उसको लाइटली नहीं लेना है, बहुत सीरियसली लेना है, और उससे खुद से पूछना है कि आपको ऐसे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, आपको कब से आ रहे हैं, आपको कैसा फील लगता है, कैसा मन होता है, किस किस चीज़ के बारे में क्या फील करते हैं। याद रखिए, सुसाइड के बारे में बात करने से सुसाइड का मन होने लगता है, ये सिर्फ एक मिथ है। कभी भी सुसाइड की बात करने से सुसाइड का मन नहीं होता। तो आपको खुलकर बात करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए कि हाँ अगर आपका सुसाइड का मन हो रहा है तो आप बताइए कब से, कैसे, आपने क्या क्या प्लान किया है, कि आपने कभी कोई चीज़ लाए हो, आपने कोशिश की है, आप कोई मार्केट से कोई चीज़, रस्सी या कुछ भी ऐसा पॉइजन कोई परचेज करके तो नहीं लाए हो। और आपको अगर काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के अगर हम बाहर की कंट्रीज की समझाना चाहिए और डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के लेके जाना चाहिए। इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ की बात करें अगर हम डॉक्टर, तो मैंने काफ़ी
स्टडीज़ में देखा है कि बहुत छोटी छोटी सी वो एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, डांस करवा लिया, म्यूज़िक करवा लिया। इनफैक्ट एक रिसर्च में मैंने ये भी पढ़ा था कि आप कोई पेट रख लें अपने पास, वो मछलियाँ भी हो सकती हैं, वो बर्ड भी हो सकती है, वो डॉग कैट कुछ भी हो सकता है, वो बहुत करते हैं हेल्प आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में, ऐसा है? यस, जैसे मैंने कहा, नेचर के पास रहना, एनिमल्स के पास रहना, बच्चों के पास रहना, लव, ये सब ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करते हैं जो आपको हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जो आपको हैप्पी रखने में मदद करते हैं। तो पेट एनिमल्स, बच्चे, किड्स, ये सभी नेचर के पास रहना, ये सभी बहुत फ़ायदा करते हैं। लोगों की हेल्प करना, किसी से हेल्प लेना, दोनों ही चीज़ें फ़ायदा करती हैं। तो जो आप एनिमल्स का बता रहे हैं वो डेफिनेटली फ़ायदा करता है। लाफ्टर थेरेपी, हंसना, ये सब खुद से ही जान के हंसना, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। हालांकि ये भी है कि बाहर तो थेरेपीज़, हीलर डॉग्स वगैरह होते हैं जिनको छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए पेशेंट्स के साथ, और वो अच्छा फील करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी थेरेपी है, इसे भी अपनाना चाहिए। इसके अलावा कोई शख्स डॉक्टर डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन के अलावा कौन कौन से उसके भाई बहन हैं जो घर कर सकते हैं? एंजाइटी डिप्रेशन से जुड़ा होता है, इसके अलावा और कौन कौन सी दिक्कतें हैं? क्या स्किज़ोफ्रेनिया, या जिसको स्किज़ोफ्रेनिया ये कहा जाता है, क्या ऐसी बीमारियां भी घर कर सकती हैं जो एक बड़ी एक्ट्रेस परवीन बॉबी को भी हो चुकी है और भी बहुत सारे लोगों को? जी, डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी बहुत कॉमन होती है, जिसको मिक्स एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के साथ कभी कभी साइकोसिस भी साथ में हो सकता है, जिसमें डर लगना, अकेले में कानों में आवाज़ें आना, शक होना, अकेले अकेले रहने लगना, आपका काम सारा बंद हो जाना या इफेक्ट होना, ये सब तो इसे बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स। मतलब साइकोसिस सिम्टम्स साथ में आ रहा है, जिसे आप स्किज़ोफ्रेनिया कह रहे हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिया उस टाइम नाम नहीं देखे, हम उसे साइकोसिस नाम देते हैं। तो डिप्रेशन के साथ साइकोसिस भी हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन कुछ रीज़न से, जैसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, जैसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इंसान जिसमें कोई भी एक काम बार बार करने लगता है, तो इसके साथ भी सेकेंडरी डिप्रेशन हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के साथ डिप्रेशन साथ में हो सकता है। एक कॉलर है हमारे साथ, विनीता गहलोत, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। इंदौर से कॉलर जुड़ी हैं। विनीता, बहुत स्वागत है आपका सेहतनामा में, क्या सवाल है पूछिए ज़रा। विनीता, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ हाँ मैम, बोलिए। सवाल पूछिए अपना। फेस पिंपल्स के लिए पूछा था हमने। एक बार फिर सवाल दोहराएं। फेस पिंपल्स। विनीता, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जितनी भी मेंटल डिजीज़ हैं, क्योंकि हमारे साथ मनोचिकित्सक जुड़ी हुई हैं, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। फिर भी मैं डॉक्टर से पूछ लेती हूँ, क्या पिंपल्स का कनेक्शन भी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ हो सकता है, या इस बारे में वो कुछ कहना चाहें? डॉक्टर। पिंपल्स के लिए तो हार्मोनल चेंजेस बहुत बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा अपना स्किन क्लीन रखना, डाइट बहुत अच्छी मेंटेन रखना, ये सभी चीज़ें काम करती हैं। और बहुत बार वो एज के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, यूजुअली यंग एज जो टीनेजर्स में होते हैं। तो उसके लिए जब हो जाते हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए स्किन स्पेशलिस्ट से। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की। क्या हर बीमारी का कनेक्शन स्ट्रेस होता है? बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि बहुत स्ट्रेस में हैं और अभी उनको कुछ नहीं पता चला, लेकिन 4-5 दिन बाद सुबह उठे तो बहुत हाथ पैरों में दर्द या बहुत हेडेक, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या ये दिक्कत अचानक से हो गई। तो क्या इसका कनेक्शन हम स्ट्रेस से निकाल सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर। कमलेश, एक कॉलर जुड़े हुए हैं, ज़रा पहले उनसे बात कर लेते हैं। कमलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछें अपना। हेलो जी, सवाल पूछें अपना। अच्छा मैडम, मुझे गुस्सा बहुत आती है, थोड़ी थोड़ी सी बात पे मुझे गुस्सा आ जाती है। इस संबंध में कुछ सजेशन देंगी आप क्या? जी, गुस्सा बहुत आता है। देखिए, गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए दो चीज़ होती है। पहली चीज़, अगर गुस्सा एक बहुत कम लेवल पर होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अगर गुस्सा ज़्यादा होता है तो वो किसी भी मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है। आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी में भी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो सकता है। साइकोसिस में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
और आपको डिप्रेशन में भी जो इरिटेबिलिटी सब होती है, मैक्सिमम मानसिक बीमारी में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या गुस्सा हो सकता है। लेकिन अगर आपको और कोई लक्षण नहीं हो, सिर्फ गुस्सा आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं 2 टिप्स दूंगी। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो पहला चीज़, गुस्से के समय कुछ भी बोलिए नहीं, चुप रहिए और वो जगह को छोड़ दीजिए। आपको जिस पर भी गुस्सा आ रहा है, जिस टाइम पे अभी आ रहा है, आपको साइलेंट रहिए, चुप होकर वो जगह छोड़ दीजिए, अलग से अपने दूसरे रूम में जाइए, वहाँ पर 5 मिनट के लिए अपने आप को शांत कीजिए। शांत करने के लिए आप कोई म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, 100 to 1 काउंट भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस भी ले सकते हैं। जब आपको लगता है कि आप रिलैक्स हो गए, आपका मूड नॉर्मल लेवल पे आ गया है, तब अच्छे ढंग से उस पर्सन से उस बारे में बात करना चाहिए। ऐसे आप करके आपका गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। हम मेंटल हेल्थ के बारे में ही डॉक्टर बात कर रहे हैं लगातार। अभी गुस्से से जुड़ा हुआ ये सवाल आया और मैं भी इसी सब के बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने एंजाइटी की बात की, शिज़ोफ्रेनिया की बात की। मेरे सवाल बार बार रह जा रहे हैं क्योंकि लगातार कॉलर्स जुड़े हुए हैं। उत्तम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उत्तम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। नाम सवाल पूछें उत्तम अपना। डॉक्टर मैम साहब जी, ओसीडी है, क्या करना पड़ेगा? फिर से बताएं। ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं डॉक्टर इसको, इसके लिए क्या करें? देखिए, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक बीमारी है, मानसिक बीमारी, जिसमें कोई भी एक सोच दिमाग में बार बार आती है, ना चाहते हुए भी आती है। इंसान जितना इन सोच को कंट्रोल करता है उतनी बार बार आती है। इसका बहुत कॉमन फॉर्म है, कोई इंसान बार बार हाथ धोने लगता है, उसको गंदगी की सोच बार बार आती है तो वो बार बार हाथ धोता है। कभी कभी इसमें डाउट होने लगते हैं तो लोग चीज़ें चेक करने लगते हैं, मैंने दरवाजा बंद किया कि नहीं किया, नल बंद किया कि नहीं किया, तो वो एक ही चीज़ को बार बार चेक करते हैं। और इसके अलावा कभी कभी कोई भी काम बार बार करने लगते हैं, कभी बार बार टच करने लगते हैं किसी चीज़ को, कभी कुछ उल्टी, कोई भी काउंटिंग बार बार करने लगते हैं, कोई भी रूटीन काम पर्टिकुलर नंबर में करते हैं, मतलब 4 बार आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी काउंट में, तो बार बार ऐसे काम करने लगते हैं। तो इसके लिए देखिए, अगर आपको इनिशियल स्टेज में है, बिल्कुल इनिशियल, आपको लगता है कि हाँ आपको हल्का सा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कोई भी सोच बार बार आ रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखना, क्योंकि रिलैक्सेशन रहेगा तो ये चीज़ थोड़ी सी कम होगी। तो जो भी मेडिटेशन वगैरह नॉर्मल करते हैं, रिलैक्सेशन जितना अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं वो कीजिए। और इस सोच के हिसाब से काम नहीं करना है। जैसे आपको लग रहा है कि गंदगी, बट आपको बार बार हैंड वॉशिंग नहीं करना है, क्योंकि आप वो करेंगे तो वो सोच और रहेगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बार बार ये करने से, रिपीटेड एक्शन से, कंपल्सन से फ़ायदा नहीं है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से आपको दिन भर में 1 घंटे से ज़्यादा आप ऐसे रिपीटेड कामों में स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इनके लिए एंटी ऑब्सेसिव, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं जो इन थॉट्स को कंट्रोल कर लेती हैं। बिल्कुल, और ये इसके बारे में पता बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि मैं इसलिए मुस्कुराई इसके बाद, क्योंकि एक ओसीडी का कहीं ना कहीं एक पॉइंट मेरे पास मुझ में भी है। बार बार चप्पलों को ठीक से रखना, सब एक साथ रखना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। नेहा जुड़ी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछें अपना। नेहा, हेलो जी, सवाल पूछें अपना। मैम, मैं आजकल चीजें भूल जाती हूँ और मुझे बहुत थकान सी लगती है। जी, ठीक, आजकल आप चीज़ें भूल जाती हो, बहुत थकान सी लगती है, तो इसमें अगर आपको लगता है चीज़ें भूल रहे हो, तो मे बी अगर ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, तो स्यूडो डिमेंशिया एक चीज़ होती है जिसमें आप चीज़ें भूलने लगते हो, थकान हो सकती है। और इसके साथ में आपसे और अगर बात कर सकती हो क्या नेहा जी से? क्या वो लाइन पे हैं? नहीं, वो लाइन पर नहीं है डॉक्टर। ठीक है, अगर आपको और कोई, अगर आप चाहते हो कि आपको लग रहा है थकान हो रही है, तो थकान के लिए आप हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करा सकते हो। अगर वो सब नॉर्मल आता है, आपका कोई जांच में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। चीज़ें भूलना और थकान लगना, एनर्जी कम लगना, डिप्रेशन में भी एनर्जी कम होती है, लो एनर्जी होती है, थकान होती है,
स्यूडो डेमेंशिया होता है, चीज़ें भूलने लगते हैं, फॉरगेटफुलनेस होती है। तो इस चीज़ को आप स्ट्रेस से की वजह से भी हो सकती है। तो आप एक बार अगर हम इनसे इंटरव्यू कर सकते हैं तो एक बार डिप्रेशन को रूल आउट करना जरूरी है, मे बी उसका सिम्टम हो रहा हो। जी डॉक्टर, बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे और कॉलर्स भी जुड़े, उन्होंने भी जाना और समझा कि ये सब चीज़ें क्या हैं, मेंटल हेल्थ ठीक होना कितना ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। बीस साल से हर बड़ी खबर को किया कवर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर नब्ज पर है नजर। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1169, ग्रैंड न्यूज चैनल नंबर 336, एशियन चैनल नंबर 173, वंदे मातरम चैनल नंबर 1169, ग्रैंड संकल्प चैनल नंबर 348, शार्क नेट चैनल नंबर